आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे मेंडल के 3 नियमों के अंतर्गत सह प्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता नियम के बारे में। दरअसल मित्रों, जो अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता है, ये मेंडल ने जो प्रभाविता नियम दिया था उसका जस्ट अपोजिट है। और मित्रों, हम लोग कक्षा 12 जीव विज्ञान का 5वां अध्याय वंशागति एवं विभिन्नता के सिद्धांत के बारे में सीख पा रहे थे। चलिए मित्रों, हम लोग शुरू करते हैं वीडियो। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो हम लोग अभी सीखने वाले हैं अपूर्ण प्रभाविता क्या है, और इसके कुछ उदाहरण भी आपके एग्जाम में आते हैं, ये भी हम लोग जानेंगे। खास बात यह है इसके साथ साथ हम लोग सह प्रभाविता नियम के बारे में भी अध्ययन करेंगे। आपने प्रभाविता नियम में देखा होगा, जब हम लोग कोई प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण, उसी जीन का अप्रभावी लक्षण दोनों का आपस में क्रॉस करा रहे थे, अर्थात संकरण करा रहे थे, तो वहां पर प्रभावी लक्षण का जीन सबसे ज्यादा प्रदर्शित हो रहा था। ये मेंडल ने ही बताया था। और अपूर्ण प्रभाविता नियम में आप देखेंगे, जब आप प्रभावी अप्रभावी दोनों का संकरण कराएंगे तो प्रभावी अप्रभावी दोनों का लक्षण एक साथ प्रकट हो जाएगा। आप यह भी कह सकते हैं दोनों का मिक्सड लक्षण आएगा, राइट। और इसी से मिलता जुलता होता है सप्रभाविता। और अपूर्ण प्रभाविता में आपको यह भी देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आप देखेंगे न तो प्रभावी लक्षण का जीन आएगा और न ही अप्रभावी लक्षण का जीन आएगा, यानी कोई तीसरा जीन निकल के आ रहा होता है। अब यहाँ जरा हम लोग डिफिनीशन को समझते हैं। आपके कई बार मित्रों बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है, आपके क्वेश्चन बैंक में भी ये आप देखेंगे 3 नंबर का प्रश्न बनाता है, 2 नंबर का। जब किसी संकरण लक्षण में जब कोई प्रभावी कारक अपना पूर्ण प्रभाव प्रदर्शित नहीं कर पाता, जब किसी, यहां पर देखिए, जब किसी संकरण में जब कोई प्रभावी कारक अपना पूर्ण प्रभाव प्रदर्शित नहीं कर पाता और इसके साथ साथ अप्रभावी कारक भी अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं कर पाता, ध्यान दीजिएगा, तो अप्रभावी लक्षण भी किसी सीमा तक प्रदर्शित हो जाता है, तो इसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है जरा आप समझिए। जब किसी संकरण लक्षण में जब आप संकरण करा रहे होते हैं, जब कोई प्रभावी कारक अपना पूर्ण प्रभाव प्रदर्शित नहीं कर पाता, तो उसके साथ साथ अप्रभावी लक्षण भी अपना कुछ लक्षण दिखा देगा, राइट। और इसी को हम लोग कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता का नियम। क्या है अपूर्ण प्रभाविता के नियम, यहाँ पर जरा हम लोग देखते हैं। इसके 3 एग्जाम्पल मित्रों है, मेथी मटर, स्नैपड्रैगन और गुलाबास का पौधा। आप अपने क्वेश्चन बैंक में देखेंगे ये दोनों एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये दोनों मीठी मटर और गुलाबास का पौधा। अब यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ के इनके क्या लिए, जनक लिए। अब यहाँ पर देखिए जीन लिए। जनक में देखिए कौन, एक लाल लिए, जैसे मीठी मटर का जो फूल है यहाँ पे हमने लाल लिया, और मीठी मटर के दूसरे पौधे का एक हमने जो पुष्प लिया, फूल लिया, वो क्या है, सफेद है। तो आप जानते हैं रेड, तो इसका क्या होगा, कैपिटल आर। आप जानते हैं 2 जीन एक साथ होते हैं, जैसे 46 गुणसूत्र में 23 एक साथ होते हैं। कैपिटल आर और यहाँ सफेद में देखिए स्मॉल आर। अब इनका क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन होगा तो इनके आधे जीन क्या होंगे, इस युग्मक में चले जाएंगे। फिर इनका जब आप क्रॉस कराएंगे, जब आप इनका क्रॉस कराएंगे, अर्थात जब इनका क्रॉस होगा कैपिटल आर और स्मॉल आर का, तो यहाँ पे मित्रों जो एक नया पुष्प इसी पौधे के तैयार होंगे, वो कैसे होंगे, वो गुलाबी होंगे। अब ये बात आपको समझ में आ रही होगी, न तो पौधे का पुष्प लाल है और न ही सफेद है। अर्थात हमें क्या यहाँ पे समझने के लिए मिल पा रहा है, अगर लाल होता है यहाँ पर तो आप समझ जाते हैं यहाँ प्रभावी लक्षण का जीन दिख रहा है। अगर सफेद होता तो आप यह समझ जाते हैं यहाँ पे अप्रभावी लक्षण का जो जीन है पूरी तरह दिख रहा है। बात समझ में आ रही है। लेकिन यहाँ पर खास बात यह है, न तो लाल दिखा न ही सफेद दिखा, तब क्या दिखा, यानी यहाँ पे गुलाबी है। इसका मतलब है कि प्रभावी लक्षण पूर्ण रूप से अपना जीन प्रदर्शित नहीं कर पाया। तब इसमें क्या होता है, कुछ अप्रभावी का भी आ जाता है। हालांकि इसमें प्रभावी का है, यहाँ पर देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर है, दोनों है, लेकिन इसमें प्रभावी और अप्रभावी दोनों मिक्सअप हो गए हैं। इसका मतलब क्या है, पौधा जो तैयार हुआ, पौधे का जो पुष्प होगा वो क्या होगा, गुलाबी होगा। ऐसे ही मित्रों लक्षण को मेंडल ने जो बाद में अपने लक्षण नियम दिए, उन्हें कहा गया अपूर्ण प्रभाविता का नियम। इसके बाद आपका आ जाता सप्रभाविता का नियम, फिर आ जाता बहुकल्पिता का नियम। तो सप्रभाविता देख लेते हैं ये क्या कहता है। यहाँ पर देखिए सप्रभाविता लक्षण में दोनों लक्षण प्रदर्शित होते हैं, अर्थात
उनमें उत्पन्न प्रथम पीढ़ी F1 में दोनों लक्षण अपने अपने प्रकट करते हैं। सप्रभाविता में आप देख पा रहे हैं, सप्रभाविता लक्षण में दोनों लक्षण प्रदर्शित होते हैं, अर्थात उसमें उत्पन्न जो प्रथम पीढ़ी F1 के जो पौधे होंगे फर्स्ट जनरेशन के, दोनों लक्षण अपने आप को प्रकट करते हैं सप्रभाविता में, राइट। सप्रभाविता का मतलब साझा, दोनों लक्षण आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे इसके पूर्व हमने वीडियो में आपको काफी बताया, उसमें आप देख पा रहे होंगे कि जब हम क्रॉस करा रहे होते हैं शंकर लंबा भी पौधा मिल रहा था, शंकर बौना भी। कहीं कहीं आप देखिए हमने ऐसा भी क्रॉस कराया जिसमें 50% लंबे पौधे प्राप्त होते, 50% बौने पौधे प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से मित्रों इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीख पाए अपूर्ण प्रभाविता सप्रभाविता के बारे में। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके बाद हम आपको बहुकल्पिता नियम के बारे में बताएंगे, आप प्लेलिस्ट में जाके वहां से आप तैयारी कर